और मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ ये। एक तो दौलत हासिल करने के लिए, दूसरा अगर आप पे कर्ज चढ़ चुका है तो वेब से ऐसी मदद होगी कि जितना मर्जी कर्ज हो वो वेब से मदद होने के बाद वो कर्ज चुका दिया जाएगा। असल में ये वेब से मदद का अमल होता है, यानी आपको वेबी मदद हासिल होती है और आपके कर्ज भी उतर जाते हैं और दौलत भी आना शुरू हो जाती है। इसे हरूफ मौक़ात का भी अमल कहते हैं। मजीद भी अमाल बताऊंगा, बड़े ताकतवर होंगे, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देखनी है। देखें, ये हर अमल का अपना एक असर होता है। बास को एक अमल से फ़ायदा मिलता है तो बास को दूसरे से मिल जाता है। मेरे रबते फैसले होते हैं, तो अमल आपने यकीन अल्लाह की साथ पे रख के करना है, आपको फ़ायदा मिलेगा। मुफ्ताजी और कर्जदारी से निजात। जो कोई इस बात का ख्वाह हो कि वो हमेशा ताज़िंदगी मुफ्ताजी और कर्जदारी से निजात रहे और इसके हक कभी फिक्र फाका ना हो, तो ऐसे में जैल का अमल बेहद अक्सीर और मुजरब है। इसके लिए कमरी मारूद में सात शमस में जैल के दो नकूश, सब्ज रेशमी पार्चा बढ़िया सोने के पतरे पर, इन पर खुशबू लगाकर इन पर 41 मरतबा सूरह कहफ पढ़कर तंग करें, यानी आपने फूंक मारनी है 41 टाइम्स पढ़ के। इनमें से एक नक्श अपने पास रखें और दूसरे नक्श को घर में अनाज के स्टोर में महफूज मुकाम पर रख दें, यानी जहाँ पे गंदम वगैरह चावल वगैरह स्टोर करते हैं आप, हर घर में ऐसी जगह होती है। अगर फर्ज करें आप स्टोर नहीं करते तो इसको प्लास्टिक ऊपर चढ़ा देना। सबज कपड़े में बांधने के बाद प्लास्टिक को मोम जमा कर देना, को शॉपिंग बैग चढ़ा के ऊपर से धागा लपेट लें, उसे आखते में रख दें। घर में आटा तो मजबूत ही होता है इंशाल्लाह उल अजीजुल हकीम। इसके पास फकड़ फाका और मुख्ताजी कभी भी ना भटकेगी, यानी गुर्बत बिल्कुल नहीं कराएगी। और पहाड़ मनंद भी बफजल पर्दा गैब से अदा हो जाएगी, यानी अगर कर्जा पहाड़ से भी ज्यादा हो कि जो कभी इंसान सोच भी ना सकता हो कि इतना कर्जा अदा हो जाएगा, अल्लाह के फजल से वो कर्ज भी अदा हो जाएगा और गैब से अदा होगा। मैंने वीडियो के आवाज में आपको कहा था ये गैब से मदद हासिल करने के अमाल है, तो गैब से तो मदद हासिल करने के अमाल होते हैं, उनका जिक्र कभी किसी से नहीं करना चाहिए। ये अपने और अल्लाह के दरमियान आपने एक राज में सारी बातें रखनी होती हैं, घर वालों को भी ना बताएं। सबील पैदा हो जाएगी, यानी रास्ता पैदा हो जाएगा। नक्श ये है, ये नक्श है इसका बड़ा ताकतवर, बड़ा खास है। करेंगे इंशाअल्लाह आपको फायदा मिलेगा। मुजरब है, अल्लाह की जात पे रख के आपने इस अमल को करना है, इंशाअल्लाह आपको फायदा मिलेगा। और ये भी बात आपने याद रखनी है, अगर कोई बहन करना चाह रही है अपने लिए या अपने शोहर के लिए, भाई के लिए, बेटे के लिए, तो माहवारी में ना करे। उन दिनों में नकल करना मुनासिब नहीं होता, बाज बहनें कर लेती हैं, तो ये काम नहीं करना। और जब फायदा मिले तो आपने एहसान नहीं जतलाना। अगर भाई के लिए कर रही हैं, शोहर के लिए कर रही हैं, तो बाद में कभी झगड़ा हो जाए, बात हो जाए, तो आपने ये कभी नहीं कहना कि मैंने तेरे लिए अमल किया तो तुझे फायदा मिला, तो फिर दोबारा जिंदगी में अमल करेंगे आपको फायदा नहीं मिलेगा, अपने लिए भी करेंगे तो वो चीज़ नहीं रह पाती। ये बातें सारी इसलिए मैं बता रहा होता हूँ कि बाद लोग यकीन से अमल करते हैं, लेकिन फिर फायदा मिलता तो फिर फायदा खो भी बैठते हैं, फिर दोबारा अमल करते हैं हमारे चैनल पे आके तो वो असर नहीं होता। ये गैप से जो मदद के अमाल हैं इनको खास तौर पे सीगा इराज में रखें, ता जिंदगी गुर्बत ना आए, अना हासिल हो, यानी पैसा हासिल हो, गुर्बत का मुंह ना देखना पड़े। उसके लिए एक बड़ा मैं खास अमल बताने लगा हूँ, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। ये जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ, ये हम एक भाई ने रब्ता किया तो कहता है कि मेरे माली हालात बड़े ख़राब हैं। वालद की वफात के बाद मेरे दो चचा हैं, उन्होंने हमारी ज़मीन और मकान पे कब्जा कर लिया। तीन मेरी बहनें हैं, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी सिर्फ 22 साल है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इतनी आमदन नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। भाई ने बड़ा लंबा मैसेज किया हुआ था, यहाँ पे मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ। तो भाई को मैंने तमाम जो उसके मसाइल थे उनके मुताबिक ये वाला अमल उसे करने को कहा।
اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں، پھر آگے بھائی کے معاملات بھی بتاتا ہوں۔ جو کوئی اس بات کا خواہاں ہو کہ اسے تا زندگی انا حاصل رہے، یعنی پیسہ آتا رہے، اور اسے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کسی بھی قسم کی بھوک تنگی، معاش یعنی پیسوں کی تنگی سے واسطہ نہ پڑے، اور اس پر ہمہ وقت رحمت الہی کا ظہور رہے، تو ایسے میں ذیل کا عمل بے حد مفید اور نافع ہے۔ اس مقصد کے لیے ذیل کا نقش نو چندی اتوار کو، یعنی جو اتوار آتی ہے پہلی، جب نیا چاند چڑھتا ہے تو شرف شمس میں باوضو حالت میں زعفران و گلاب اور مشک تیار کریں، اسے لوان کی دنی دیں، اور اس پر باتداد ذیل کی سورہ خیر مبارکہ بما اول و آخر درود شریف ذیل 41 مرتبہ، یعنی شروع میں بھی 41 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں بھی، اور پھر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، اور خوشبو لگا کر موم جمع کر کے گلے میں تہرنے یا دائیں بازو پر باندھیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز الحکیم کی کبھی بھی فاقہ کشی واسطہ نہ سے واسطہ نہ پڑے گا، اور ہمیشہ انا الہی حاصل رہے گا۔ نہایت کارگر اور مفید عمل ہے یہ، اس کا درود پاک ہے جو اس میں پڑھا جاتا ہے۔ 7 درود پاک بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ مکمل آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ آگے میں عمل مزید پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ سورہ خیر مبارکہ بسم اللہ شریف 786 مرتبہ، سورہ یوسف 41 مرتبہ، سورہ مریم 41 مرتبہ، سورہ طور 41 مرتبہ، معذرت 21 مرتبہ، 21 ٹائمز یہ پڑھنی ہے۔ سورہ طور جو ہے، سورہ واقعہ 41 مرتبہ، صرف سورہ طور اور بسم اللہ 786 مرتبہ، اور سورہ طور 21 مرتبہ پڑھنی ہے، باقی 41 یعنی 41 ٹائمز، یہ 21 اور یہ 7 ٹائمز۔ اس نقش کا ہدیہ 101 روپیہ راہ خط میں خیرات کر دیں، اور نیاز حضرت خواجہ حبیب قرمانی رحمۃ اللہ علیہ پکا کر بچوں میں تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز الحکیم بہت فائدہ ملے گا۔ اب میں نقش بھی دکھائے دیتا ہوں اس کا، یہ اس کا نقش ہے، میں قریب سے بھی دکھا رہا ہوں، بعد میں اس کو میں لینڈسکیپ میں دکھا دوں گا کہ آپ کو مکمل دیکھنے میں آسانی ہو جائے، چال نہیں ہے اس کی۔ یہ بھی لینڈسکیپ میں اب آپ کو تعویذ نظر آ رہا ہوگا۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے جو پرانے عملیات ہیں ان کے لیے قریشی صاحب اور وظیفہ بک چینل کے علاوہ مسلم وظیفہ چینل ہے، اس پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھے گیا پہ سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔